नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है जिसका हरियाणा का हर युवा वेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में उस फैसले में कहा क्या गया है। आप बहुत सारे, जैसे अभी 5 मिनट के अंदर कई सारे बच्चों के एसएमएस आए कि कैसा टीजीटी अब दोबारा नहीं होगा, या टीजी की लिस्ट आ जाएगी, या ग्रुप डी का लिस्ट आ जाएगी, या फिर भाई सारे की सारी भर्ती दोबारा होंगी। तो एक बार ध्यान से सुनो कि भी एक्चुअल में क्या हुआ। सिर्फ 2 मिनट का टाइम था सुप्रीम कोर्ट में, और 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट ये बोल दिया कि भाई जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी फैसले को रिजर्व किया जाता है, या फिर उसी फैसले के आधार पे आपको आगे बढ़ना है। यहां पे अब फर्दर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब इस बात के मायने क्या है? सबसे पहले तो आपको यह समझना कि भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पेंच और हाई कोर्ट के फैसले में क्या कंफ्यूजन है। हाई कोर्ट ने यह कहा था कि भी जो भर्तियां ग्रुप 20 वाली हैं या फिर कैटेगरी 56-57 है, ये सारे के सारे पेपर दोबारा होंगे और री एड होंगे। इस बात में कोई इशू नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, ना स्टूडेंट को है और ना ही एचएसएससी कमीशन को है। लेकिन अब जो एक महाजन जो है बलदेव महाजन, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डाली गई उसके आधार, दोनों के आधार पर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके अकॉर्डिंग टीजीटी की भर्ती और ग्रुप डी का भी पेपर दोबारा होना चाहिए, उनकी भी दोबारा री एड होनी चाहिए। अब इस बात के ऊपर एचएसएससी वहां पर गए थे कि भी हम इन भर्तियों की री एड क्यों निकाले, क्योंकि इनमें तो 5 नंबर वाला ही मुद्दा है। तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, भाई इस बात का मुझे नहीं पता, आप रिव्यू पिटीशन डालो और हाई कोर्ट से पूछो कि भाई हमारे को किन किन पेपरों का री एड लेना है और किन किन पेपरों का री एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। अब आगे क्या होगा? अब ये नहीं कि शाम को लिस्ट आ जाएगी टीजीटी की या फिर ग्रुप डी की आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना होगा कि एचएसएससी को हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालना होगा और वहां पे क्लियर कट के पूछना होगा कि भी माननीय महोदय साहब, आपने क्या फैसला दिया है, क्या हमारे को ग्रुप डी और टीजीटी का भी दोबारा री एड करना है या नहीं करना है। ग्रुप 20 और कैटेगरी इनका तो क्लियर कट है, अगर वो दोबारा री एड नहीं हुए तो विदाउट 5 मार्क्स विद इन 5 या 7 डेज या 10 डेज के अंदर जैसे ये रिव्यू पिटीशन डालेंगे, उसका जैसे रिजल्ट आएगा तो टीजीटी की और ग्रुप डी की जो वेटिंग वाली लिस्ट है और जो नए भर्ती बच्चे होने हैं लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर मामला ये फंसा कि री एड होंगे, ग्रुप डी भी होगा और आपका वो भी होगा। अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जजमेंट को सही नहीं पढ़ा। भाई जजमेंट को तो मैंने सही पढ़ा, आप जिनसे पूछ रहे हो, जो आपको बता रहे हैं वो क्लियरली नहीं बता रहे आपको। ये मैंने बात उस दिन भी बोला था और आज भी वही बोल रहा हूं। अब बच्चों का मानना यह है कि ये सारा का सारा मामला सीईटी के ऊपर है। भाई सीईटी के ऊपर एक अलग केस में है, उसके साथ में 5 नंबरों वाला भी मामला है। अब ये कह रहे हैं कि हमने 5 नंबर तो ग्रुप डी में दिए ही नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कि भी वो उन्होंने क्या फैसला दिया है। अगर उन्होंने बोला कि भी री एड करो तो ग्रुप डी भी री एड हो सकता है और आपका टी भी री एड हो सकता है। हालांकि मैं अपनी अंतरात्मा से नहीं चाहता कि री एड हो, मैं ये चाहता हूं कि बिना 5 मार्क्स के जल्दी से इन बच्चों का जल्दी से फैसला आ जाए। लेकिन आप इस बात को भी समझिएगा कि भी पंगा ये खुद फंसा रहे हैं, ये जानबूझ कोर्ट में ये री-एड करें, मतलब कि अपने आप ही डाउट क्रिएट कर रहे हैं, क्या इनका भी री-एड कर दे, क्या इनका भी री-एड कर दे। समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को? तो वो सारा का सारा है। तो क्लियर कट अभी सिंपल एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भी हाई कोर्ट क्या बोलता है और उसमें टीजीटी और ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका फैसला अब उसके ऊपर है। दूसरी चीज ये क्लियर हो गया ग्रुप 20 का, और जो आपका कैटेगरी नंबर 56-57 और जो अन्य भी ग्रुप है जिनके पेपर हो चुके हैं, जिनका टाइम 6 महीने का था, अब उनका पेपर 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस आज से ही भाई मतलब टाइम को बढ़ा दीजिएगा। फिर तीसरी बात है, क्या भाई आपका हरियाणा पुलिस का पेपर बीच में अटक जाएगा? बिल्कुल नहीं अटकेगा, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी।
क्योंकि आपको पता कि बाकी भर्तियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। अभी 3 महीने के बाद इनको हिसाब भी देना है हरियाणा के युवाओं के सामने, तो इनको जाने ना अनजाने में हरियाणा पुलिस को भी क्लियर करना पड़ेगा। एसआई की भर्तियां भी आपकी आ रही हैं, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब नया सीटी होगा या नहीं होगा। देखो, अगर ये सारे दोबारा से पेपर लेते हैं, उनका रिजल्ट निकालते हैं, फिर हरियाणा पुलिस होगा, तो बहुत कम टाइम इनके पास बचता है। लेकिन अगर ये कोशिश करे तो हो सकता है, लेकिन नया सीटी लेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इनको, अब ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं भी गलत भी हो, तो इनको अब एक ही काम करना चाहिए, या तो सीटी को क्वालिफाई कर दो। जिन बच्चों ने दिया दोबारा से मतलब सारे पेपर दे सकते हैं, नंबर 1, तब बच्चे शांत हो सकते हैं। या फिर अगर क्वालिफाई नहीं किया, जो भी आपने नियम का भी आपका नियम है, उस नियम के आधार पे 15 दिन में इन भर्तियों को निपटाओ, और नया सीईटी लेने की बजाय अलग अलग हर वो आपका, जैसे ग्राम सचिव का पेपर हो जाए, फिर आपका जो भी इंस्पेक्टर के जो भी पेंडिंग टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो भी है उनके अलग अलग अगर पेपर हो जाए, तो बच्चों को ये रहेगा, हाँ मुझे 4 मौके मिले, मुझे 5 मौके मिले। अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो फिर वो डिफरेंट बात है। लेकिन बच्चों को परेशानी यह है कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा, ना पेपर देने का, ना रिजल्ट में नंबर आने का कोई मौका सरकार दे ही नहीं रही पिछले 5 साल से। तो इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय डेली 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी आएगी, चाहे कोई भी पेपर हो, प्री हो चाहे मेंस हो। तो हरियाणा जीके को दोबारा से उठा लो। हरियाणा का जो करंट अफेयर्स है वो 6 से 7 नंबर का, 5 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। तो उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि भी वो आपको सारा पीडीएफ समेत, नोट समेत और एक्स्ट्रा पॉइंट शाम को हर रोज आपको डेली क्लास मिलेगी 8 बजे। वो आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको लाइव करना है या फिर रिकॉर्डेड करना है, राइट। तो जितने भी आपके पुराने हथियार है उनको उठा लो। और जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी ना, मेरा मानना यह है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये है कि अगर आपने तपस्या की हुई है तो विद इन 15 to 20 डेज में आपकी तैयारी वहीं पर पहुंच जाएगी। तो आप ये चिंता मत करो कि मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, या फिर 6 महीने हो गए कॉपी पेन उठाए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ थोड़ा हाँ मुश्किल रहेगा, लेकिन 15 से 20 दिनों में 10-10, 12-12 घंटे अगर आप निकालोगे, वापिस आपकी तैयारी वहीं पर पहुंच जाएगी और दोबारा से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है। अपने कमेंट जरूर बताओ कि भी आप लोग क्या सोचते हो एचएसएससी कमीशंस के बारे में और आगे आने वाली भर्तियों के बारे में, और जो भी आप अपने विचार, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 आपने पढ़ा है, राइट टू एक्सप्रेशन, तो आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सही और सभ्य भाषा में, ताकि दूसरों को भी परेशानी ना हो। आज के समय पे आपको पता कि 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक नॉन कैंसल गैंग, एक कैंसल गैंग, जिसको अब ये तो पता नहीं कौन भर्ती रोको गैंग है और कौन नहीं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है दोनों तरफ से। सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि भी इनके जो सरगना है वो ऊपर हाई कोर्ट के जो बहुत सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं, वहां पे जो बीच में एजेंट बैठे हैं, वो लोग बोलेंगे अब ये फैसला आ गया, अब इसके बाद एक साइड फैसला करवा देंगे, दूसरों को बोलेंगे कि आपका भी हो जाएगा। आपसे भी पैसा ले रहे हैं नॉन कैंसल गैंग वालों से, कैंसल गैंग वालों से भी पैसा ले रहे हैं। गैंग में वैसे ही बोल रहा हूँ, ये पॉपुलर सा वर्ड होगा, मतलब जो कैंसिल करवाना चाहते हैं और कैंसिल नहीं करवाना चाहते हैं। और आपने देख लिया कि भी आज सुप्रीम कोर्ट में अगर वकीलों के बेस पे फैसला होना होता तो एचएसएससी ने बड़े बड़े वकील कर रखे थे। फैसला जो होता है वो फैक्ट्स के आधार पे होता है, कंटेंट के आधार पे होता है। तो इसलिए इतने मत लुटो पिटो भाई, ठीक है। आपके अंदर डर फैलाया जाता, भय फैलाया जाता है कि अब ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, और फिर आप 2 बार फिर से पैसे निकाल के देते हो ना। जो बच्चे अब एएलएम में लगे हुए हैं या बाकी ग्रुप्स में लगे हुए हैं, अब उनको ये बोल के कि आपकी भर्ती दोबारा पेपर नहीं होगा, आप 1-1 लाख रुपए दे दो, मैं कहता हूं सबसे पहले 1-1 लाख रुपए दे देंगे वो लोग। लेकिन आप इस बात को समझो, जो फैक्ट रहेगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखो, आपका पेपर दोबारा होगा। किसी की अफवाहों में, किसी की गुमराहपन में आके दोबारा से हाईकोर्ट में केस वेस चक्कर में ना पड़ के अपनी तैयारी बनाए रखो, बस सबसे बड़ी बात यह। जो जिन बच्चों ने सीईटी पिछली बार नहीं दिया था वो भी अपनी तैयारी जारी रखे, आपका महीने के अंदर अंदर आपको मौका जरूर मिलेगा डायरेक्ट पोस्ट के लिए या फिर सीईटी न्यू 2024 के लिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय बाय।